हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। कहता है 1/1/2 प्लस 1/2/3 प्लस 1/3/4 प्लस 1/4/5 अप टू 1/49 प्लस 50। इस सीरीज को मुझे सोल्व करना है। तो जब हम सीरीज को सोल्व करेंगे तो ये जो 1/1/2 है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 1। इनके बीच का डिफरेंस भी कितना दे रखा है 1। इनके बीच का डिफरेंस 1। इनके बीच का डिफरेंस 1। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो इसका मतलब कि डिफरेंस जो है सभी टर्म्स में सेम दे रखा है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो यहां पर जो 1 है, क्या मैं इसको 2-1, क्योंकि 2 और 1 है तो मैंने ऊपर रख दिया 2-1 बाय 1 इंटू 2 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा। 2 में से 1 गया 1 इंटू 2, तो वही टर्म लिख दी हमने। प्लस इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा 3-2 बाय 2 इंटू 3 प्लस 4-3 बाय 3 इंटू 4 प्लस 5-4 बाय 4 इंटू 5 प्लस अप टू 50-49 बटा 49 इंटू 50। अब अगर हम इसको सोल्व करें, एक को सोल्व करके देखते हैं हम पहले। जो 2-1/1/2 है, तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1 इंटू 2 माइनस 1/1 इंटू 2। तो क्या इससे मेरा कोई फर्क पड़ेगा? चेक करके देखना। इनका एलसीएम आ गया, यही का यही 1 इंटू 2 एलसीएम, तो 2 माइनस 1, तो ये वही टर्म बन गई। तो इसका मतलब इसको हमने तोड़ के ही तो लिखा है सिर्फ। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3 माइनस 2/2 इंटू 3। इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 4/3 इंटू 4 माइनस 3/3 इंटू 4 अप टू, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं 50/49 इंटू 50 माइनस 49 इंटू 49 इंटू 50। अब अगर हम इस टर्म को सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो यहां बचा हमारा 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल तो 1/3 प्लस 4 से 4 कैंसिल तो 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल तो 1/4 अप टू 49 से 49 कैंसिल तो 1/49 माइनस 49 से 49 कैंसिल तो 1/50। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 अप टू एंड में ये तक हमारा सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को सोल्व करूं 1 माइनस 1/50, तो 50 एलसीएम है हमारा, तो 50 माइनस 1 49/50 मेरा क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 अप टू 1/899 इंटू 903। इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है। तो इस सीरीज में अगर हम पैटर्न देखें तो ये कितने का डिफरेंस है 4 का, ये कितने का डिफरेंस है 4 का, ये कितने का डिफरेंस है 4 का,
ये कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो अगर सब जगह 4 का डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, 4 से भाग और गुना कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने डिफरेंस से क्यों नहीं किया था, क्योंकि एक एक का डिफरेंस था, एक से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो पूरे के भाग में 1/4 लिख दूंगा। तो अंदर क्या रह जाएगा मेरा, 4/3 × 7 प्लस 4/7 × 11 प्लस 4/11 × 15 प्लस डैश 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 4/899 × 9/3। अब अगर मैं इस टर्म को और सोल्व करूं, 1/4, क्या जो ये 4 है इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये हमारा, तो मैं इसको 7 - 3 लिख सकते हैं। 7 - 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 - 3 4 आ जाएगा। फिर इसको जो है, इसको भी 11 - 7 बटा में 7 × 11 आ जाएगा ये, प्लस 15 - 11 बटा में 11 × 15 प्लस अप टू डैश 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 903 - 899 बटा में 899 × 903। अब अगर हम इसको सोल्व करें पिछले क्वेश्चंस की तरह ही, तो 7/3 × 7 लिख सकते हैं इसको, इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 माइनस 3/7 × 3 × 7, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/7 प्लस 11/7 × 11 होगा, तो 11 से 11 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा हमारा 1/7 माइनस 7 से 7 कैंसिल होएगा तो 1/11 प्लस 15/11 × 15 1/11 माइनस 11/11 × 15 1/15 प्लस 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 डैश डैश डैश, तो ये आ जाएगा 903 बटा में, तो आ जाएगा 1/899 माइनस 1/903। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा जो बीच वाली टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल ही होती चली जाएंगी। तो एंड में मेरे पास बचेगा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो इसका मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूला भी आपको बताऊं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो कॉमन डिफरेंस है 1/4 इंटू फर्स्ट टर्म है 1/3 माइनस लास्ट टर्म है 1/903। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 1/4 इंटू 903 एलसीएम, 3 × 9 0 3 × 3 माइनस 1। तो ये सोल्व करके कितना आएगा 1/4 इंटू 300/903, 4 से काट दिया, 4 से 28, 4 × 20, तो इसको काटो 3 पे काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 × 15 और ये आ जाएगा 3 × 9 0 3 × 3। तो आंसर कितना आ गया मेरा इसका 25/301। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। कहता है a1 की वैल्यू है 1/2 × 5, a2 की वैल्यू है 1/5 × 8, a3 की वैल्यू है 1/8 × 11। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a100 तक का फाइंड आउट करो क्या वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, फर्स्ट टर्म है हमारी 1/2 × 5 प्लस सेकेंड टर्म है हमारी a1 तो यह आ गया, सेकेंड टर्म है 1/5 × 8 प्लस थर्ड टर्म है हमारी 1/8 × 11 डैश 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 अप टू 100th टर्म। अब 100th लास्ट टर्म क्या होगी वो भी मुझे 100th टर्म, अब 100th टर्म क्या होगी वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर सोल्व कर दूंगा तो आंसर निकल आएगा मेरा। अब लास्ट टर्म कैसे निकले, अगर आप ध्यान से लिखोगे तो ये एपी सीरीज बन रही है, तो इसमें nth टर्म हम कैसे निकालते हैं,
nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो a क्या है इसमें 2 है हमारा, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना है 5 में से 2 जाएगा 3, यहां देख लो 8 में से 5 जाएगा 3, यहां 11 में से 8 गया 3। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 2 प्लस n कितना है 100 टर्म तक है तो 100 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है 5 में से 2 जाएंगे 3, 8 में से 5 जाएंगे 3, 11 में से 8 जाएंगे 3, तो डिफरेंस हमारा 3 3 का डिफरेंस है। तो इसको जब सोल्व करेंगे 2 प्लस 99 गुना 3 तो यह आएगा 2 प्लस 9 3 का 7 का 2 9 3 27 2 29, तो ये 299। इसका मतलब कि जो लास्ट टर्म होगी a100 वो क्या होगी 1 बटा में 299 इंटू 3 3 का डिफरेंस है, 299 प्लस 3 302 ये टर्म होगी। अब हमें जो है इसको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन पहले वाला ही बन गया हमारा डिक्टो क्वेश्चन। अब अगर हम देखें यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है 3 का, इनका भी 3 का डिफरेंस है, इनका भी 3 का डिफरेंस है और इनका भी 3 का डिफरेंस है। तो 1 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम एंड 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा ये 1/3 इंटू 3 बटा में 2 इंटू 5 प्लस 3 बटा में 5 इंटू 8 प्लस 3 बटा में 8 इंटू 11 प्लस डैश 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 3 बटा में 299 इंटू 302। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5 माइनस 2 बटा 2 इंटू 5, 3 है जो 5 माइनस 2 3 आएगा, प्लस इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 5 बटा में 3 डैश 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 डैश, इसको लिख सकते हैं 302 माइनस 299 बटा 299 इंटू 302। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये कितना आएगा हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां रहेगा 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1/5 प्लस 8/3 है, तो 8 बटा में 5 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल होके 1/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल होके 1/8 अप टू 302 से 302 कैंसिल होके 1/299 माइनस 299 से 299 कैंसिल होके 1/302, तो ये बीच वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/302। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। एक बटा में 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटा में 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटा में 6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस डैश 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 1 बटा में 20 स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें ये a स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b दैट इज 2 प्लस 1 3 इंटू a माइनस b दैट इज 1 प्लस 1 बटा में 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस b दैट इज 4 प्लस 1 5 और a माइनस b 4 माइनस 1 3 प्लस 1 बटा में 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस b 7 माइनस a माइनस b 5 अप टू 1 बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b 21 इंटू a माइनस b 19। अगर हम अब ध्यान से देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है पीछे वाला पैटर्न बन गया। अब इसको सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है। आपको जो है डिफरेंस कितने कितने का है यहाँ पर 5 में से 3 गए 2, 3 में से क्या 2 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हम इसको और आगे सोल्व करें तो ये जो है
1/2 इंटू 3 माइनस 1 लिखेंगे इसको, बटा 3 इंटू 1, प्लस इसको 5 माइनस 3 बटा में 5 इंटू 3, प्लस 7 माइनस 5 बटा 7 इंटू 5, प्लस डैश 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 21 माइनस 19 बटा 21 इंटू 19। इसको सोल्व कर दो। 1/2 इंटू 3 से 3 कैंसिल होएगा, 1 रह जाएगा, माइनस 1 से 1 कैंसिल होगा, 1/3, प्लस 5 से 5 कैंसिल होएगा, 1/3, माइनस 3 से 3 1/5, प्लस 7 से 7 1/5, माइनस 5 से 5 1/7। तो ये 21 से 21 1/17, माइनस 1/19 है। ये 1/19 और 19 से 19 कैंसिल, 1/21। तो ये बीच वाले सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/21। तो इसको सोल्व कर देंगे हम लोग। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कहता है 1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 1/10 13 16 1/13 16 19। इसकी सिचुएशन को हमें सोल्व करके बताना है आपसे। अब अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आता है, और फर्स्ट और लास्ट डिफरेंस कितना आता है 6। इसका डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 6। ये सभी में पैटर्न कॉमन है। तो जो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस होता है, हम कहते हैं कि उस संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं और उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 7 प्लस 6/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 6/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 6/10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 6/13 इंटू 16 इंटू 19। ये आई हमारी रकम। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें, इसको 1/6 है, अंदर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 1/1 इंटू 4 इंटू 7। इन दोनों का डिफरेंस था तो हमने ये लिख दिया 7 माइनस 1, प्लस ये जो है लिखा जा सकता है 10 माइनस 4/4 इंटू 7 इंटू 10, प्लस इसको लिखा जा सकता है 13 माइनस 7/7 इंटू 10 इंटू 13, प्लस इसको लिखा जाता है 16 माइनस 10/10 इंटू 13 इंटू 16, प्लस इसको लिखा जा सकता है 19 माइनस 13/13 इंटू 16 इंटू 19। अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें आगे, 1/6 इंटू 7 में ये, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/1 इंटू 4 माइनस 1/में ये है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 7। 7/में पहले ये था तो 7 से 7 कैंसिल होगा तो 1 इंटू 4 आएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा तो 4 इंटू 7 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा तो 1/4 इंटू 7, माइनस 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1/7 इंटू 10, प्लस 13 से 13 कैंसिल होएगा तो 1/7 इंटू 10, माइनस 7 से 7 कैंसिल होएगा तो 1/10 इंटू 13,
प्लस 16 से 16 कैंसिल होएगा 1/10 इंटू 13 माइनस 10 से 10 कैंसिल होएगा तो 1/13 इंटू 16 प्लस 19 से 19 कैंसिल होएगा तो 1/13 इंटू 16 माइनस 13 से 13 कैंसिल होएगा तो 1/16 इंटू 19। अब अगर हम इसको सोल्व करें देखें अगर हम इसको 1/4 इंटू 7 माइनस का प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो मेरा जो है एज यूजुअल पिछले क्वेश्चंस की तरह क्या बच गया 1/6 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 1 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 19। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, आगे सोल्व कर लेंगे हम लोग।